नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट फीड न्यूज़ पठानकोट। जी हां, आजकल एक भयानक बीमारी जो है वो आम सुनने में आ रही है जिसका नाम है डेंगू। जी हां, डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होती है और जिसके लक्षण किस तरह के रहते हैं और किस तरह से उससे बचा जा सकता है, इसी संबंध में आज हम पहुंचे हैं रंधावा अस्पताल में और बात करेंगे डॉक्टर केशर शाह MD मेडिसिन जो हैं उनसे और जानेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसके क्या लक्षण हैं और रंधावा अस्पताल कितना सतर्क है इस बीमारी को लेकर के। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है फास्ट फीड न्यूज़। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि पेशेंट को जो है वो डेंगू हो गया? ठीक है, आजकल जो है डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है फीवर, माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स जिसको हम बोलते हैं, पूरे शरीर में दर्द होना, नौजिया जैसे उल्टी का मन हो या उल्टी हो जाए, वोमिटिंग या जिसको बोलते हैं, और जिस्म पे या रैश निकल सकता है, और जब सीवियर स्टेज पे पहुंच जाएगा में भी ब्लीडिंग हो सकती है। उस चीज़ को आपका ख्याल रखना है। दैट मीन्स सीवियर डेंगू होने के अलामत हो चुके हैं जी। और ये फैलता है मच्छर के काटने से। एडिस एजिप्टी मच्छर जो होता है उस टाइप से फैलता है, और जो खड़े पानी में ज़्यादा फैलते हैं, जैसे आपके कूलर्स होते हैं उनमें पानी खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से वो मच्छर ज़्यादा फैलते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इनसे बचा कैसे जाए, किस तरह से जो है इनसे बचाव किया जाए कि ये भयानक बीमारी जो है वो ना लगे? जी, सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि आपके एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द कोई वाटर जमा ना हो जाए जिसमें लार्वा बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि आपको फुल स्लीव क्लॉथ्स यूज़ करने हैं, जैसे हाफ स्लीव्स में आपको बाहर नहीं जाना है और आपको वाटर सोर्सेज के नज़दीक नहीं जाना है जो बड़े टाइम से खड़े हो चुके हैं, जिनके अराउंड मच्छर पैदा हो चुके हुए हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँ कि रंधावा अस्पताल जो है वो किस तरह से सतर्कता बरत रहा है डेंगू पेशेंट्स को लेकर के, डेंगू बीमारी को लेकर के, और किस तरह से पेशेंट्स को जो है अवेयर किया जाता है यहाँ? जी, यहाँ तक इस महीने बहुत सारे पेशेंट्स डेंगू के हमने देखे हैं, हमने ट्रीट भी किए हैं। कोई सीवियर डेंगू भी केस देखे हुए हैं हमने। ट्रीटमेंट में यही रहता है, फ्लूइड्स या तो ओरल या IV, यूजुअली ओरल प्रेफर करते हैं, और बचने के लिए भी ओरल ही यूजुअली यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो IV फ्लूइड्स यूजुअली यूज़ करते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम एस्टामिनोफेन जिसे आप पैरास्टामोल बोल देते हो, और कभी कभी 1-2-4 पेशेंट्स को हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी दिया क्योंकि उनके प्लेटलेट काउंट बहुत ही डाउन हो चुके थे, एंड दे आर डूइंग फाइन नाउ, दे हैव बीन डिस्चार्ज्ड। और यहाँ पे आपको 24 आवर्स इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे 24 आवर ICU स्टैंड बाई पे रहता है, और यहाँ पे हमने किसी भी पेशेंट को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जी। डॉक्टर साहब, अब तक अगर बात करें तो रंधावा अस्पताल में कितने डेंगू पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होकर के, खुश होकर के घर को गए? हम इस महीने की बात करते हैं, जब ये सीज़न ज़्यादा आया, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट्स भी थे, और OPD बेसिस पे भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स डेंगू के ट्रीट किए हुए हैं। दे आर डूइंग वेल, शुक्र अल्लाह का। सो बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी है कि किस तरह से डेंगू से जो है वो बचा जा सकता है। एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूँगा कि डेंगू बीमारी चल रही है और बाकी के अस्पतालों की अगर बात करें तो बहुत महंगा इलाज जो है इस वक्त चल रहा है, तो अगर रंधावा अस्पताल की बात करें तो कितना किफ़ायती है यहाँ पे इलाज और किस तरह से इलाज जो है वो किया जाएगा? जी, ट्रीटमेंट हेयर इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप पेशेंट से भी पूछेंगे कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, दे विल से इट इज़ इकोनॉमिकल, और जितना बनता है उतना ही लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएंगे। बिल्कुल इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, और मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने आसपास, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आसपास पानी ना खड़ा होने दें, और पानी में अगर कोई मच्छर आता है तो तुरंत जो है वो डॉक्टर्स की टीम या अस्पताल में संपर्क करें, और जिसको भी जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर ऐसा कोई सिम्टम्स रहता है तो तुरंत जो है वो डॉक्टर को संपर्क करें। तो ये बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट से जिन्हें डेंगू हो गया था और जो रंधावा हॉस्पिटल से ठीक होकर के अब घर को जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जी मनीष शर्मा। मनीष, क्या हुआ था आपको, कुछ बताएंगे विस्तार से? मेरे को सर डेंगू हो गया था, मेरे 22,000 प्लेटलेट्स रह गए थे, तो मैं 5 डेज़ एडमिट रहा यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी अभी मेडिसिन चल रही है, ये ड्रिप भी लगी हुई थी, वो आज रिमूव करवाने आया था मैं कैनेला।
तो जब आप ज़ेरे इलाज थे, जब इलाज चल रहा था, तो कैसी हॉस्पिटैलिटी थी? डॉक्टर ठीक थे और खर्चा वगैरह उसके बारे में कुछ पता? हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी, बार बार वो देखने आ रहे थे कि ठीक है कि नहीं। फर्स्ट 2 डेज़ तो मेरे को काफ़ी बिल्कुल सही नहीं फील कर रहा था मैं, उसके बाद अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, तभी मैं आया हूँ आज। अच्छा, खर्चे की बात करें तो इकोनॉमिकली जो है वो बिल्कुल ठीक है, बजट में है सारा कुछ, ज़्यादा खर्चा तो नहीं? हाँ जी, इकोनॉमिकली है, नॉर्मली है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे रंधावा अस्पताल के बारे में? अच्छा स्टाफ है इनका, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आए कुछ पेशेंट से कि क्या कहना है उनका अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा जी शार्दुल नाम है। शार्दुल जी, क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के बारे में, और आप यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करवाने आए, आप सेटिस्फाई? जी, एक्चुअली मैं आफ्टर 4 ईयर्स इंडिया वापस आया हूँ। जस्ट मैं तो सिर्फ जनरल बॉडी चेकअप के लिए आया था, बट एवरीथिंग इज़ सेटिस्फाइंग, फाइन। कस्टमर सर्विस, स्टाफ, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग लाइक अप टू मार्क है। लाइक मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी से, वहाँ के अकॉर्डिंग कंपेयर करूँ तो कोई मेरे को इतना डिफरेंस लगा नहीं। आई एम टोटली सेटिस्फाइड और हैप्पी। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो बाकी हॉस्पिटल्स प्राइवेट्स जो हैं वहाँ पे बहुत खर्चे रहते हैं। रंधावा हॉस्पिटल जाना जाता है बिल्कुल बजट में, जो कि पेशेंट्स के बजट रहे तो उस हिसाब से कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता इलाज होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा खर्चा तो नहीं होगा? जी, एक्चुअली मेरे को ज़्यादा सारी जगह का तो नहीं पता, बट 1-2 जगह और मैंने विजिट किया कि फ्रेंड्स के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को इकोनॉमिकल लगा। प्लस जो इनकी सर्विसेज है और जितना कम, अब जैसे मैंने जो टेस्ट वगैरह कराया विदिन 15 मिनट्स इन्होंने रिपोर्ट दे दी, तो उतना कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकली भी ठीक है। अगर आप जनरली बाहर जाओ और इनको कंपेयर करो एज़ कम्पेयर टू सर्विस, ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, तो एब्सोल्युटली फ़ाइन है जी।